नमस्कार दोस्तों, एन की मस्ती चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको मैंने जो है 11वां पाठ तो हट गया साइंस का, 12वां पाठ पढ़ा रहे थे। 12वें पाठ में प्रतिरोध के बारे में बताया जा रहा था आपको। ठीक है, अब आपको ये बताते हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध है जो रुकावट है उसकी निर्भरता, मतलब किन किन बातों पर वो निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता, या आप टॉपिक डाल सकते हो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन आएगा प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। या तो आज ये जो टॉपिक है अपना पाठ नंबर 12 है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो कि कितने नंबर का आएगा आपका, 8 नंबर का आने वाला है। ठीक है, विद्युत धारा। तो इसमें टॉपिक डालिए आप प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तो क्या लिखोगे इसमें, चालक तार की लंबाई पर टॉपिक डालिए और इसमें लिखिए चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। देखो भाई, अपनी भाषा में बताऊं मैं, एक छोटा सा तार लेते हैं उसमें रुकावट है, बाधा है, बहुत कम आएगी। एक बहुत बड़ा तार लेते हैं अपन तो उसमें रुकावट बाधा आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो R समानुपाती L, समीकरण नंबर 1। आप L बढ़ाओगे, चालक तार की लंबाई को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 डाली अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र जितना होगा चालक तार का जो है प्रतिरोध उतना ही कम होगा। लिख लो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। L समानुपाती 1/A, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, R समानुपाती L, समीकरण 2 में R समानुपाती 1/A। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से R समानुपाती L/A। L ऊपर है, 1 से गुणा होगा L आ जाएगा, बटे में A। R बराबर रो इंटू L/A। ठीक है बच्चों, समानुपाती का निशान हटाओगे तो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट रो है। रो चालक तार का क्या है आपका, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बढ़ते हैं अपन R समानुपाती L, R बराबर में रो इंटू L/A, जहां रो एक स्थिरांक है, देखो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब हमारे पास कोई एक चालक तार है, वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी लंबाई L है। ठीक है,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अब वो जितना ज्यादा बड़ा तार होगा उसमें रुकावट, बाधा, प्रतिरोध की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। अर्थात R समानुपाती L हो गया और R समानुपाती 1/A। एरिया उसका ज्यादा रहेगा, प्रतिरोध उसका कम रहेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से मैंने लिया R समानुपाती L एकम L/A। ठीक है, R इक्वल टू रो इंटू L/A, जहां पर रो एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? जहां पर क्या है आपका रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे आप? रो का मान निकालना है, मान लो आपको, या मात्रक निकालना है। तो रो बराबर में R गुणा में A ऊपर चला जाएगा, बटे में L हो जाएगा। ठीक है, ये रो का आपका सूत्र आ गया विशिष्ट प्रतिरोध का। इसका मात्रक निकालोगे, दिस इंप्लाइज, इसका मात्रक ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, बटे में लेंथ का मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, मात्रक क्या आ जाएगा? ओम गुणा में मीटर। तो यहां लिख लो प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम गुणा में मीटर होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। इस पेज को लाइक कीजिए, आपको जो है ये यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको लेते हैं टॉपिक कि अपना ये आया था रो बराबर में R इंटू में L, A बटे में L। यहां से हम रो की परिभाषा कैसे निकालते हैं? विशिष्ट जो प्रतिरोध है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसकी परिभाषा कैसे निकालोगे? यहां से निकलेगी रो बराबर में R इंटू में एक को एरिया 1 कर दें और लंबाई को 1 कर दें। यदि देखो कोई चालक तार है अपने पास, ये वायर है, इसकी लंबाई को 1 मीटर कर दें, इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर कर दें। ठीक है, तो इसका जो है रेजिस्टेंस है ना, वही विशिष्ट प्रतिरोध कहला जाएगा, रो बराबर में R। ठीक है, किस कंडीशन पर? जब चालक तार की लंबाई 1 कर दें और उसका क्षेत्रफल 1 कर दें। तो लिखो, यदि किसी चालक तार की लंबाई को 1 मीटर व क्षेत्रफल को 1 वर्ग मीटर कर दिया जाए तो चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, छाप लो इसको। यदि किसी चालक तार की लंबाई को 1 मीटर तथा क्षेत्रफल को 1 वर्ग मीटर कर दिया जाए तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। ठोको तार, लाइक ठोको जितनी भी हो सके, ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ें अगले पेज पे जाकर। आता अलग अलग जो प्रतिरोधकता आपने टॉपिक पढ़ा, प्रतिरोधकता
या विशिष्ट प्रतिरोध रो जिसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, ये अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। सबसे कम सिल्वर का होता है। किसका होता है? सिल्वर यानी कि चांदी का। ठीक है, अब नंबर 3 डालिए। देखो सबसे पहले तो था लंबाई पर, आर समानुपाती एल था। नंबर दूसरा क्या था? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिरोध प्रभावित, टॉपिक चल रहा था अपना प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला क्या था? चालक तार की लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा लिखो ताप पर। ताप पर इसमें देखो लिखो आर समानुपाती टी और आर समानुपाती 1/T दोनों होता है। ये होता है आपका अर्धचालक के लिए और ये होता है आपका चालक के लिए। यानी कि चालक का ताप बढ़ाने पर, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। लिख लीजिए, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। दूसरा सितारा बिंदु लिखिए, चालक का ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, चालक का नहीं, अर्धचालक का। चालक का ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और अर्धचालक का ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। दोनों को ही नोट कीजिए। ठीक है, नंबर 4 टॉपिक डालिए। नंबर 4 लंबाई पर हो गया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर हो गया, ताप पर हो गया। अब पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर इसमें लिखो अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग, यहां से देख लो, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जो सिल्वर है, चांदी है, का प्रतिरोध सबसे कम होता है। लेकिन फिर भी हम सिल्वर के वायर नहीं बनाते क्योंकि ये महंगा होता है। इसके बाद कॉपर का है, वो प्रतिरोध कम होता है, इसलिए हम कॉपर के जो है प्रतिरोधों को बनाते हैं, कॉपर के वायरों को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगले पेज पे बढ़िए। क्वेश्चन लेते हैं अब इसके बाद अपन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिए 12.6 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12.6 न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं कि दिए गए पदार्थ में किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। लंबाई कितनी? एल, और मोटाई इसकी दे रखी है ए। ठीक है, एरिया दे रखा है, मतलब ये है। इसका तार का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है। यदि इसी पदार्थ को किसी अन्य तार की प्रतिरोध क्या होगा यदि उसकी लंबाई को L/2 कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 2a कर दिया जाए। लंबाई को क्या कर दिया जाए? L/2 और क्षेत्रफल को 2a बढ़ाकर कर दिया जाए। ठीक है, इसके क्षेत्रफल को कितना कर दिया जाए? 2a, और L/2 उसको जो है कर दिया जाए। तो कहना चाह रहा है सवाल, इसकी नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। नए तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, और एग्जाम्पल नंबर 12.6 है आपकी एनसीईआरटी के बुक का। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले तो हमारा पहले का प्रतिरोध कितना था? देखो R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A, R समानुपाती L अपॉन में A, R बराबर रो इंटू L अपॉन में A। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 4 ओम। इसकी वैल्यू दे रखी है
4 बराबर में रो इंटू एल अपोन में ए। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, रो इंटू एल अपोन में ए बराबर में 4, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? सीधा सूत्र था। इसकी वैल्यू 4 ओम दे रखी, मैंने रख दी। इसके बाद में सवाल के हिसाब से चलेंगे। सवाल करें यदि लंबाई को 1/L कर दिया जाए तो क्षेत्रफल को 2a कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो R बराबर, वो ध्यान देना, L को कितना कर दिया आपका, R समानुपाती L होता है, L की जगह L/2 है, और R समानुपाती 1/A है, A की जगह कितना है 2A है, R डैश कह देता हूं इसको मैं। तो R डैश बराबर L/2 गुणा में 2A। ठीक है बच्चों, क्या हो गया आपका, R डैश बराबर कितना आ जाएगा 1/4 गुणा में L, रो और आएगा इसमें रो इंटू में L, ठीक है, अपोन में A। ये वैल्यूज आ गई। दोबारा से देखो एक बार, R डैश समानुपाती L/2, R डैश समानुपाती 1/2A, R डैश समानुपाती का निशान हटाया तब ये रो आया, इक्वल टू L/2, ये वाला 2 और एक ये वाला 2A। ठीक है, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो गया, 1/4 कॉमन लिया, रो L/A बच गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू आपको 4 दे रखा है, रो L/A, रो L/A, इसकी जगह 4 रख सकते हैं, R डैश बराबर 1/4 गुणा में 4, 4 से 4 कट गया, R डैश बराबर 1 ओम, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों अब न्यूमेरिकल्स लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जो हर एग्जाम में आपको हर बोर्ड एग्जाम में आपको 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में जितनी भी आप क्वेश्चन उठा के देखोगे आता ही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है वो ये समझ लो, आप बिजली का बिल निकालना सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, परंतु पहले तो क्वेश्चन टाइप लूंगा, फिर उसमें 1-2 और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो आप, चैप्टर नंबर 12 है ये आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 डालो आप, ये घर में 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन, 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे प्रकाश देते हैं तथा 500 वाट का एक रेफ्रिजरेटर फ्रिज प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग में आता है, तो 1 माह का खर्चा या बिजली का बिल 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से ज्ञात करो। प्रश्न ध्यान समझो, एक घर में 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे प्रकाश देते हैं तथा 500 वाट का एक फ्रिज है वो प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग में आता है, तो 1 माह का बिजली का खर्चा 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से ज्ञात करो। ये प्रश्न है भाई साहब अपना। इसका आंसर कैसे करेंगे बहुत ध्यान दीजिए। पहले आप क्या करोगे, एक घर में 100 वाट के कितने बल्ब हैं, बल्ब की चर्चा करते हैं। बल्ब भाई कितने वाट का है, 100 वाट का है, कितने हैं 4 हैं, कितने घंटे जलता है, 10 घंटे जलता है, तो कितना हो जाएगा 4000 वाट हो गया। कितना वाट हो गया बच्चों, 4000 वाट। इसके बाद में आपका है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज,
फ्रिज कितना वाट का बता रहे हैं प्रश्न के हिसाब से, 500 वाट का। कितना फ्रिज है, एक फ्रिज है। कितना घंटे चलता है, 10 घंटे प्रकाश देता है, या आपका जो प्रयोग में आता है। कितना वाट हो गया, 5000 वाट। कितना हो गया, गुणा करोगे तो 5000 वाट। और तो कुछ सामान जो है चल नहीं रहा है, तो टोटल करेंगे इसका कितना हो जाएगा आपका 9000 वाट। कितना हो गया, 9000 वाट। अब वाट की यूनिट बनाओगे, क्या वाट की यूनिट बनाओगे तो 9000 में हमेशा कितना का भी यूनिट बनाना हो आपको 1000 का भाग देना पड़ता है। वाट की यूनिट बनाते हैं तो 1000 का भाग दीजिए, 9 यूनिट आ गई आपकी। मीटर में कितनी यूनिट दिखाएगा, 9 यूनिट। एक दिन की है पर ये, और एक महीने की पूछ रहा है, प्रतिदिन चल रहे हैं ना ये, एक महीने की पूछ रहा है, तो 9 यूनिट एक दिन की आई है, तो आपकी कितनी यूनिट आ जाएगी, इस पेज पे देखिए, 9 यूनिट आपकी एक दिन की आई है। ठीक है बच्चों, तो एक महीने कितनी यूनिट आ जाएगी, 9 गुणा में 30 यूनिट। भाई एक यूनिट, एक दिन की 9 यूनिट आ रही है, तो 30 दिन की कितनी यूनिट आ जाएगी, 270 यूनिट आ जाएगी। 270 यूनिट आपकी आ जाएगी। अब खर्चा निकालोगे तो खर्चा का भाव क्या दे रखा है, 2 रुपए प्रति यूनिट का भाव है, तो 270 गुणा में 2, 27 दूनी 54, 540 रुपए आपका बिजली का बिल आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देख करना क्या पड़ेगा आपको, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, और हर बार आता है। इसको सितारा बिंदु लगा लीजिए चाहे तो तुम, हर बार एग्जाम में आता है। प्रश्न को ध्यान से समझो और उसका उत्तर भी जानने की कोशिश करो। एक घर है, इसमें 100 वाट का जो है 4 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे प्रकाश देते हैं, तो क्या करोगे, पहले बल्ब का हिसाब किताब करोगे। बल्ब कितना वाट का है, 100 वाट का। कितने बल्ब है, 4 बल्ब है, 10 घंटे प्रतिदिन चल रहे हैं, तो 10 से गुणा किया 4000 वाट आ गया। ठीक है, इसके बाद में फ्रिज है भाई, फ्रिज कितना वाट का है, 500 वाट का है। एक फ्रिज है, 10 घंटे चलता है, तो 500 गुणा में 1 गुणा में 10, तो कितना हो गया, 5000 वाट हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका 9000 वाट हो गए ना, 4000 और 5000, 9000 वाट हो गए। वाट को यूनिट बनाते हैं तो हमेशा 1000 का भाग देंगे, ध्यान रखना। तो 9000 में 1000 का भाग दिया, 9 यूनिट आ गई। अब 9 यूनिट है, वो एक दिन की है, तो 9 गुणा 30 कितने यूनिट हो गया, 270 यूनिट हो गया। 270 यूनिट एक महीने की हो गई। एक महीने का खर्चा पूछ रहा है, भाव क्या है, 2 रुपए यूनिट की दर से 270 गुणा 2 करो 540 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका